गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की 12th क्लास की एग्रोनॉमी की 8वीं क्लास है। इसके पहले हम पढ़ रहे थे 7वीं क्लास में अम्लीय मृदा के प्रकार, अम्लीय मृदा के बारे में, और अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है, इस सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। और हम बताए थे कि अम्लीय मृदा वे मृदा हैं जिनका पीएच 7 से कम यानी कि 6.5 से 6.5 पे होगी तो वो अम्लीय मृदा होगी, और 6.5 से ऊपर होगी तो वो 6.5 से 7.5 होगी तो उदासीन हो जाएगी, और 7.5 के बाद या 14 तक क्या होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अम्लीय मृदा जो होगी 6.5 से कम होगी, यानी 7 से कम जो होगी 6.5 पे होगी तो अम्लीय मृदा हो जाएगी। 6.5 से 7.5 पीएच मान जो होती है वो उदासीन मृदा होती है। ठीक है, अब देखते हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार। नेक्स्ट था अम्लीय मृदाओं का सुधार। उसमें क्या है, कैसे सुधारते हैं। नंबर 1 है चूना पदार्थ द्वारा, यानी कि लाइम मटेरियल। इसमें है अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए मुख्य रूप से चूने का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए, अम्लीय मृदा को सुधारा कैसे जाता है, चूने से, और क्षारीय और लवण क्षारीय मृदा को कैसे, जिप्सम से। लेकिन यहाँ पे अम्लीय मृदा की बात हो रही है तो अम्लीय मृदा को चूने से सुधारा जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए मुख्य रूप से चूने का प्रयोग करते हैं। कृषि चूना का 10% से अधिक CO3 होता है। कहने का मतलब है कृषि कार्य में जो चूना प्रयोग में लेते हैं उसमें 10% से ज़्यादा हर चूने में CO3 होता है। यही लिखा है, कृषि चूना का 10% से अधिक CO3 होता है। ठीक, इसका मतलब यही है, कृषि कार्य में जो चूना प्रयोग में लेते हैं उसमें 10% से ज़्यादा जो चूना होता है वो CO3 होता है। ठीक है, यही चीज़ हम बता रहे हैं आपको, CO3 होता है। अब क्या है, कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, और अल्प मात्रा में CaO या CaOH का होल ट्वाइस की होती है। ठीक, जैसे चूना पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कैल्सिक चूना है, मार्ल है, खड़िया है, ये सब क्या है, चूना पदार्थ हैं, लाइम मटेरियल है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है बिना बुझा चूना। यानी कि ये बिना बुझा चूना, कहने का मतलब यह जला हुआ चूना होता है, क्योंकि बिना बुझा बोल रहा है तो ये जला हुआ चूना होता है ना। चूने को जलाने पर गैस निकलती है, और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, CaO + CO2। ठीक है, CaO + CO2 यानी कि बिना बुझा हुआ चूना यह जला हुआ चूना होता है, और इसको जलाने पर या चूने को जलाने पर गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है CaO + CO2। अब बुझा हुआ चूना क्या है, यानी कि ये जला हुआ नहीं, जले हुए चूना पत्थर को जल से बुझाने पर बुझा हुआ चूना बन जाता है। यानी जलता हुआ चूना को जल से क्या करेंगे, बुझा देंगे तो वो हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो वही है यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस का सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ लाइम ऑन सॉइल। ठीक, इफेक्ट ऑफ लाइम ऑन सॉइल क्या है, इसमें कैसे प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि फर्क क्या है, चूना मिट्टी में जो है फर्क क्या पड़ेंगे। नंबर 1 है भौतिक प्रभाव, नंबर 2 है रासायनिक, नंबर 3 है जैविक। यानी कि जो प्रभाव हैं वो 3 तरीके से हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब भौतिक प्रभाव में क्या है, नंबर 1 देखते हैं, चूना डालने से भारी मिट्टियों की संरचना दानेदार हो जाती है। यानी कि चूना डालने से भारी मिट्टियों की संरचना दानेदार हो जाती है। नेक्स्ट है चूना मिलाने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। यानी कि जहाँ पे पानी नहीं रुक रहा होता है, चूना मिला देने से वहाँ पे पानी रुकने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भूमि की पृष्ठीय जल श्रवण बह जाती है। भूमि की पृष्ठीय जल श्रवण बह जाती है, यानी कि बह जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, बह जाती है। पृष्ठीय जल श्रवण यानी कि ऊपर की जो जल है, पृष्ठीय मतलब सतह, तह, वो है पृष्ठीय।
जल श्रवण बह जाती है, जो ऊपर का पानी होता है वो बह जाता है। चूना मिलाने से वायु संचार एवं जल संचालन बढ़ जाता है तथा OH ऋणायन का सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक, वायु संचार भी बढ़ जाता है और जल संचालन भी बढ़ जाता है चूना मिलाने से। भौतिक प्रभाव हैं ये सारे। नेक्स्ट है मृदा की दशा सुधर जाती है। मृदा की दशा क्या होती है? सुधर जाती है। चूना मिलाने से मृदा की दशा सुधर जाती है। अम्लीय मृदा को याद ध्यान दीजिएगा, अम्लीय मृदाओं की संरचना कभी खराब नहीं होती है। ठीक, संरचना जो है खराब नहीं होने पाती है। अब नेक्स्ट है रासायनिक प्रभाव। अभी हम पढ़ रहे थे भौतिक रसायन, भौतिक प्रभाव यानी कि फिजिकल इफेक्ट। अब है केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव। इसमें क्या है? H+ आयन का सांद्रण कम हो जाता है, H+ आयन का सांद्रण कम हो जाता है तथा OH ऋणायन का सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सूक्ष्म तत्वों जैसे Fe, Al, मैग्नीज, Mn की विलेयता कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है चूना कार्बनिक पदार्थ का शीघ्र अपघटन कराकर नाइट्रोजन की प्राप्यता को बढ़ाता है, यानी प्राप्यता यानी प्राप्त करने को बढ़ाता है। ठीक, नेक्स्ट है पोटास का पोषण अच्छा होता है, पोटास का पोषण अच्छा होता है। ठीक, अब लास्ट आता है जैविक पदार्थ, जैविक प्रभाव आएगा, सॉरी यहाँ पे ये जैविक प्रभाव होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? जैविक प्रभाव, पदार्थ नहीं होगा भाई। ये हो गया जैविक प्रभाव। अब इसमें क्या है? अम्लीय मृदाओं में चूना डालने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अम्लीय मृदाओं में चूना डालने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। विभिन्न प्रक्रमों की दर बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा में चूना डालने से उपज में वृद्धि होती है। यानी कि अम्लीय मृदा में अगर चूना डालेंगे तो वृद्धि बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक, अम्लीय मृदाओं का सुधार में क्या है, क्या यूज करते हैं? चूना पत्थर हो गया, बिना बीजा चूना हो गया। कुल मिला के कि हमें अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करना है। वो चूना हो या बिना बीजा चूना हो, बुझा चूना हो, यही सब यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें इफेक्ट क्या पड़ते हैं? भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक में हमने आपको बताया चूना डालने से भारी मिट्टी की संरचना दानेदार हो जाती है। चूना मिलाने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। भूमि के पृष्ठीय जल श्रावण बह जाती है। चूना मिलाने से वायु संचार में जल संचालन बढ़ जाता है। मृदा की दशा सुधर जाती है। ठीक, ये सब चूना मिलाने से हैं। रासायनिक प्रभाव क्या है? रासायनिक H+ आयन का सांद्रण कम हो जाता है तथा OH ऋणायन का सांद्रण बढ़ जाता है। सूक्ष्म तत्वों जैसे Fe, Al, Mn की विलेयता कम हो जाती है। चूना कार्बनिक पदार्थ का शीघ्र अपघटन कराकर नाइट्रोजन की प्राप्यता को बढ़ाता है, यानी कि नाइट्रोजन को प्राप्त कराने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट है पोटास का पोषण अच्छा होता है। पोटास का पोषण भी अच्छा हो जाता है रासायनिक प्रभाव में। अब आता है लास्ट जैविक प्रभाव। जैविक प्रभाव क्या है? अम्लीय मृदाओं में चूना डालने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। विभिन्न प्रक्रमों की दर बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा में चूना डालने से उपज में वृद्धि आती है। कहने का मतलब है जैविक प्रभाव में अगर हम चूना मिलाएंगे तो भूमि में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करेंगे? वो एक्टिव हो जाते हैं और क्रियाशीलता उनकी बढ़ जाएगी। वो अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं, जिससे हमारी भूमि की यानी खेत की उर्वरा शक्ति, भूमि उर्वरा शक्ति हो जाएगी, उर्वरायुक्त हो जाएगी और उपज में वृद्धि होगी। ठीक है, ये हो गया लेसन जो है लेसन 4 ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अम्लीय मृदाओं का सुधार जो है आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आज के दिन जब ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज सिर्फ इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।